नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्रम से हम चल रहे थे रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की फसलें। ठीक है, इससे रिलेटेड आप देखते होंगे कि हर क्वेश्चन मतलब कि हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। लगभग 2 या 3 भी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाता है काफ़ी एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये L1 और L2, आप L1 L2 दोनों का सिलेबस देखेंगे तो ज्योग्राफी का एकदम टॉपिक सारे टॉपिक एज इट इज़ है क्रम से। ठीक है, तो हम दोनों के लिए ही ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, L1 बच्चों के लिए और L2 बच्चों के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र व शुष्क कृषि या फिर पर्वतीय कृषि। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है उसी को हम राजस्थान में क्या कहते हैं, वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? मक्का से, बाजरा से, चावल से या फिर गेहूं से? तो ये किसकी है? माही कंचन मक्का से संबंधित है। माही कंचन है और माही धवल है, ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? ये है मक्का से रिलेटेड। ठीक है, और यदि माही सुगंधा आ जाए, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, माही सुगंधा आ जाए तो ये किससे हो जाएगी? चावल से। आप इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं कि चावल में क्या आता है? सुगंध आती है, सुगंध मतलब खुशबू आती है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन या फिर सरसों? तो सरसों है जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है, बाकी मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, ये सब किसकी है? खरीफ की फसलें हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। देखिए रबी की फसल की यदि हम बात करें तो रबी की फसल देखिए अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और जनवरी फरवरी में काट ली जाती है। ठीक है, रबी की फसल से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखें तो इस तरीके से रख सकते हैं कि मावट से कौन सी फसल को फायदा होता है? गेहूं, मतलब इंपॉर्टेंट है गेहूं। ठीक है, गेहूं मतलब रबी की फसल को मावट से फायदा होता है। मावट कब होती है? सर्दियों में, मतलब कि ये जो फसल है वो सर्दियों में होगी, अक्टूबर नवंबर में तो होगी और जनवरी फरवरी में, सर्दियों में बढ़ लेगी। ठीक है, जैसे गेहूं है, चना है जो इस टाइम है। और खरीफ की फसल की बात करें तो जून जुलाई में बारिश के दिनों में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर सर्दियां शुरू होने से पहले ही काट ली जाती है। जायद की फसलें मार्च अप्रैल व जून जुलाई में, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रवि को उनालू कहा जाता है और खरीफ को शालू या सावणु कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि रवि और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। देखिए हम रवि की फसल की बात करें तो रवि की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, यहाँ तक तो सबको याद रहता है और यहाँ तक आजकल पूछते भी नहीं है। आजकल पूछते हैं मसूर, मटर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी। मोस्टली अलसी, सूरजमुखी ये किसकी फसलें हैं? तो ये हैं रवि की फसलें, आपको इस तरीके से याद रखना है। खरीफ की फसलों में बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल, ये सब किसकी हैं? खरीफ की फसलें। ठीक है, तो थोड़ा सा जो अटपटी है वो कौन सी है? अलसी है, तारामीरा है, सूरजमुखी है, ये है रवि की फसल। इसमें तो बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल नॉर्मली सब जानी पहचानी है। जायद की बात करें तो खरबूजे, तरबूज, ककड़ी जो हमारी खाने की फसलें हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। 60%, 75%, 80% या फिर 100%? मतलब इसका आंसर हो जाएगा 60%। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, कृषि विपणन बोर्ड या फिर क्रय विक्रय समितियां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विपणन बोर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? मूंगफली, सोयाबीन, राई या फिर अरंडी? तो रबी की पूछ रहा है, ये सब तो किसकी हैं? खरीफ की फसलें हैं। राई है, मतलब राई से आप कैसे याद रख सकते हैं? सरसों जैसी राई होती है, राई, सरसों ये सब एक जैसी होती है, तो ये किसकी हो जाएंगी? रबी की फसल हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड या फिर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड? तो बिल्कुल शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, वो क्या है? सबसे विस्तृत कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में या
या फिर दुर्गापुरा जयपुर में। तो बिल्कुल तबीजी अजमेर में क्या है, हमारा बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। सेवर भरतपुर में किसका है फ्रेंड्स, सरसों का है। आगे देखिए, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? गेहूं के लिए, ज्वार के लिए, चना के लिए या फिर चावल या धान के लिए? तो बिल्कुल चावल के लिए क्या होती है सर्वाधिक, किसकी फसल की, चावल फसल के लिए सर्वाधिक किसकी पानी की या जल की आवश्यकता होती है। और अभी हमने आपको बताया था माही सुगंधा, मतलब चावल में क्या आती है, सुगंध आती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि 2 मक्का की किस्में और 1 चावल की, तीनों एक जैसी दिखती हैं इसलिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? ग्वार पाटकी, रतनजोत की, सोनामुख की, या फिर सूरजमुखी की या फिर सफ़ेद मूसले की? तो सही आंसर हो जाएगा रतनजोत की। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है खेड़ली में, नदवई में, सेवर में या फिर बांदीकुई में? तो सेवर भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सरसों में भी राजस्थान अपना प्रथम स्थान रखता है। आगे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? जैतसर गंगानगर, दुर्गापुरा जयपुर, सूरतगढ़ गंगानगर या फिर तबीजी अजमेर? तो बिल्कुल सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापित किया गया है। कहाँ पर? सूरतगढ़ गंगानगर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 13 है कि राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में? तो सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है या फिर मक्का है? तो गेहूं है जो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल है। सबसे ज़्यादा बोया तो बाजरा जाता है, लेकिन उत्पादन होने का नाम आए, कौन सी उत्पादित सबसे ज़्यादा होती है, तो गेहूं की बात आती है। और बाजरे का पूरे भारत में हमारा प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से फसल व किस्मों का कौन सा युग्म असंगत पूछ रहा है हमसे, कौन सा गलत है? मक्का देखते हैं, माही कंचन और माही धवल बिल्कुल सही है। चावल देखते हैं तो कावेरी और माही सुगंधा, ये भी सही है। गेहूं देखते तो मैक्सिकन व कोहिनूर, ये भी सही है। मूंगफली की चंद्रा कुफरी, ये गलत है क्योंकि ये तो किसकी होती है, आलू की होती है आई थिंक। तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ये युग्म है असंगत। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में 1966-67 से हरित क्रांति के जन्मदाता, मतलब हरित क्रांति कब हुई थी, 66-67 के लगभग। तो भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन थे, वर्गीस कुरियन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे या फिर प्रोफेसर CR राव? तो हमारे भारत में जो हरित क्रांति के लिए नाम आता है वो किसका आता है फ्रेंड्स? MS स्वामीनाथन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए कि काजरी शोध संस्थान कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम हर वीडियो में लगभग आपको काजरी और आफरी के बारे में बताते हैं। जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? तो जोधपुर में हमारा काजरी शोध संस्थान स्थित है। और काजरी शोध संस्थान की स्थापना की यदि हमसे बात करें तो 1959 में की गई। आफरी की बात करें तो 1985 में की गई। अब तक आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण, उर्वरक उत्पादन से, सरसों से या फिर झींगा मछली से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण व उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। जालोर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या फिर जैसलमेर में? तो लाठी सीरीज क्षेत्र की बात करें तो किस में हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, सामान्यतः निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? उदयपुर, जयपुर, जयपुर गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़ या गंगानगर अलवर? तो सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, उसके बाद नाम आता है अलवर का। आप हमें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजस्थान का जो पहला मसाला उद्यान, मतलब स्पाइस पार्क कहाँ पर खोला गया था? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है कि सेरीकल्चर का संबंध निम्नांकित में से किससे है? मछली पालन से, दुग्ध उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से या फिर रेशम कीट पालन से? तो सेरीकल्चर की बात करते हैं तो इसका संबंध है फ्रेंड्स रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर जयपुर? तो गंगानगर हमारा राजस्थान का अन्न भंडार हो जाएगा। कपास का भी यहाँ पर काफ़ी सर्वाधिक उत्पादन सा होता है लगभग। और हम बात करें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गैसे गंगानगर, गैसे गेहूं। और हम बात करें गंगानगर में तो इसको अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन 23 देखिए, बायोडीजल हेतु निम्न में से किसका रोपण करवाया गया है? जोजोबा, रतनजोत, यूक्लिप्टस या फिर विलायती बबूल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनजोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चैती या दशमक गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? पुष्कर अजमेर में, खमनोर राजसमंद में, खारा बीकानेर में या खुशखेड़ा अलवर में? तो खमनोर राजसमंद जहाँ पर हल्दी घाटी भी है वहाँ पर चैती दशमक गुलाब की खेती लगभग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? सिरोही, जालोर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा? तो जो वालरा कृषि की जाती है साउथ में लगभग सब सर्वाधिक नाम आता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप हमें बताइएगा कि जो भीलों में हमने आपको बताया था भीलों में जो मैदानों को जलाकर जो कृषि की जाती है और एक होता है पहाड़ों पर, तो दोनों को हम किस किस नाम से जानते हैं? हमने काफ़ी बार आपको बताया है। आगे देखते हैं कि राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है। शीतलहर, लू, मावठ या फिर मानसून पूर्व की बौछारें? तो रबी की फसलें सर्दी में होती है मावठ। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है? बाजरा व चावल, बाजरा व दालें, गेहूं व चना, तंबाकू व गन्ने? तो पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की उपज कौन सी है? गेहूं व चना। और ये दोनों ही किसकी फसल है फ्रेंड्स? रबी की फसल है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, गंगानगर या फिर भरतपुर? तो सही आंसर हो जाएगा गंगानगर। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी गंगानगर में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास की कृषि के प्रमुख 2 जिले हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी या फिर जयपुर, सीकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़। क्षेत्र की बात आए तो हमारा जो हाड़ौती क्षेत्र है वो भी कपास की खेती के लिए जाना जाता है और सोयाबीन की खेती के लिए भी हाड़ौती क्षेत्र जाना जाता है। आगे देखते हैं कि राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थ है? तो राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम है। और बाजरे की दृष्टि से भी कौन सा है? प्रथम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन 31 है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर, जैसलमेर? तो सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर है सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है? गेहूं, ज्वार, बाजरा व दालें, गेहूं व चना, मक्का व चावल? तो बाजरा व दालें हैं जो राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की क्या है? प्रमुख उपज है। नेक्स्ट देखिए कि वह कृषि जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुवाई ढाल के विपरीत की जाती है वो क्या कहलाती है? झूमिंग कृषि, समोच्च कृषि, पट्टीदार कृषि या फिर बारानी कृषि? तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं समोच्च कृषि। और इस प्रकार के ढाल के विपरीत क्यों की जाती है? ताकि मृदा का अपरदन को क्या कर सके? वो रोक सके। इस वजह से कौन सी की जाती है? समोच्च कृषि ढाल के विपरीत की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन 34 है, किस संभाग में जीरा की पैदावार सर्वाधिक होती है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर बीकानेर? तो जीरा के लिए आता है जोधपुर। जीरा क्या है? एक लोकगीत भी है जोधपुर का बहुत फेमस। आगे हम बात करें कुरंजा, यहाँ का क्या है? कुरंजा यहाँ का क्या है? आपको कुरंजा भी याद रखना है, कुरंजा को नहीं भूलना है बिल्कुल। कुरंजा यहाँ का क्या है? शुभंकर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संभाग में धनिया की पैदावार अधिक है, मतलब कि सर्वाधिक है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर बीकानेर? तो कोटा संभाग में है धनिया की पैदावार सर्वाधिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन राजस्थान में कब लागू किया गया? जून 2011 से, अप्रैल 2011 से, जुलाई 2010 से या फिर जुलाई 2017 से? तो अपने जो राजस्थान की बात आती है तो अप्रैल 2011 से ये राजस्थान में लागू किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 31 की। तो 31 है कि मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिवेंस योजना राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है? वर्ल्ड बैंक के, यूनिसेफ के, भारत सरकार के या फिर JBIC मतलब जापान के? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। क्वेश्चन 31 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये है कि राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में लघु व सीमांत कृषकों हेतु केंद्र व राज्य का अनुपात क्या है? 80:20 है, 80.33:19.67 है, 83.33:16.67 है या फिर 85:15 है? तो सही आंसर हो जाएगा 83.33:16.67 है।
मतलब आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखें तो बीच में दोनों के इसमें तो 3 3 आएगा और बीच में इसमें 6 6 आएगा। आगे हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़ या फिर अजमेर। हार्टिकल्चर हब से हमको क्या याद आना चाहिए? झालावाड़ याद आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 40 की, कि राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है। झाड़ोल उदयपुर में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, मसूदा अजमेर में या फिर रेलमगरा राजसमंद में। सही आंसर हो जाएगा झाड़ोल उदयपुर में सर्वाधिक हल्दी उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरित क्रांति के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? ये पूछ रहा नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, उन्नत मिट्टी का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग या फिर उन्नत बीज का प्रयोग। तो सही आंसर हो जाएगा उन्नत मिट्टी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हरी बाली रोग किस फसल में होता है? ज्वार में होता है, बाजरा में होता है, गेहूं में या फिर जौ में? तो बाजरा में होता है हरी बाली रोग। कौन सी फसल में होता है? बाजरा में होता है। थोड़ा सा हम ट्रिक से याद रखें तो बाजरा की आपने कभी बाली देखी हो तो वो लगभग हरे हरे से कलर की होती है, उस तरीके से थोड़ा सा हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। वैसे बाली वैसे बाजरा। आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या असंगत है? गेहूं, चना, बाजरा या फिर सरसों? तो बिल्कुल बाजरा इसमें असंगत है, बाकी की जो तीनों है वो क्या है? खरीफ की फसलें, सॉरी रबी की फसलें हैं, और बाजरा क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल है गेहूं, बाजरा, मक्का या फिर ज्वार? तो सही आंसर आता है बाजरा, लेकिन उत्पादन यदि उत्पादन की दृष्टि से तो उत्पादक है गेहूं का। आगे हम बात करते हैं, कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? टमाटर, मशरूम, अफीम या फिर गोभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशरूम है जो परजीवी या फिर मृतजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? नहीं पूछ रहा है। झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? तो बिल्कुल जयपुर में अफीम की खेती नहीं होती है, बाकी झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? उदयपुर में, कोटा में, बीकानेर में या फिर जालोर में? तो हमने जब अनुसंधान केंद्र वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको बहुत अच्छे से याद करवाए थे। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है फ्रेंड्स? बीकानेर में। बैसे बेर बैसे बीकानेर। और यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना, खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना लगभग 1985 में की गई थी, आफरी के साथ, याद रख सकते हैं आप। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ पर है? बीकानेर में, जो 1984 में उसकी स्थापना की गई थी। खैर स्थापना से इनमें कोई मतलब नहीं है, हमको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है। और यदि हमसे बात पूछे कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, तो वो अविकानगर टोंक में आएगा। भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र तो अविकानगर टोंक में चला जाएगा। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात आती है बीकानेर से। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है, गन्ना है, कपास है, मूंगफली है या फिर चुकंदर है? तो सही आंसर हो जाएगा कपास प्रमुख नकदी फसल है। आगे देखते हैं कि इनमें रबी की फसल कौन सी नहीं है? चना, धान मतलब चावल, गेहूं या फिर मटर? तो सही आंसर हो जाएगा चावल है, ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ, कि निम्न में से राजस्थान के कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड में, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान खंड में, उप आर्द्र दक्षिणी खंड में या फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में? तो बिल्कुल आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में क्या की जाती है? लगभग सोयाबीन की खेती की जाती है। जो आप हमारा हाड़ौती प्रदेश देख पाते हैं यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। हाड़ौती प्रदेश के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो सोयाबीन की खेती सर्वाधिक हाड़ौती प्रदेश में। और हाड़ौती प्रदेश में कल ही हमने आपको मृदाक में बताया था कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती भी यहाँ पर की जाती है, सोयाबीन की भी खेती यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 51 की तरफ, कि कौन सा जिला ईसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट रीट का जो एग्जाम हुआ था पात्रता वाला उसमें भी ये पूछा गया था। देखते हैं, झालावाड़, जालोर, बूंदी या फिर पाली? तो सही आंसर हो जाएगा जालोर। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था। नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, इस विरासत का गवाह रहा है। बयाना, भरतपुर, करौली, धौलपुर या फिर अलवर? तो बयाना, भरतपुर का नाम आता है नील से रिलेटेड। यदि हमसे नील की खेती के बारे में कुछ भी बात की जाए तो हमें क्या याद आना चाहिए? बयाना, भरतपुर। बयाना, भरतपुर नील की खेती के लिए बहुत फेमस है। आगे हम यदि बात करें क्वेश्चन 53 की, तो रबी की फसल का सही युग्म, हमसे सही युग्म पूछ रहा है, तो गेहूं, चावल, तो चावल, गेहूं तो बिल्कुल नहीं है।
दोनों का कोई मेल नहीं है। सोयाबीन सरसों ये भी नहीं है। गेहूँ सरसों ये बिल्कुल सही है। कपास सूरजमुखी ये भी नहीं है, ये भी विपरीत है। गेहूँ चावल भी विपरीत है। सोयाबीन सरसों भी नहीं है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ सरसों। दोनों ही किसकी फसलें हैं? रबी की फसल है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? बीज है, छाल है, जड़ है या फिर कच्चे फलों का दूध है? तो अफीम में कच्चे फलों का दूध है, वही क्या है? औषधीय महत्व का माना जाता है। आगे हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या फिर बाड़मेर है? तो मूंगफली उत्पादन में बीकानेर है। जो बीकानेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में क्या है? अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1985 में बीकानेर में की गई थी। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, वो भी उस कहाँ पर है? बीकानेर में स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र, देखिए बैसे बागवानी, बैसे बेर और बैसे बीकानेर, आपको इस तरीके से याद रखना है। बागवानी वाली यदि हम बात आती है तो बागवानी से रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर है? बीकानेर में ही स्थापित किया गया है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए 55 है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? कोटा को, बारा को, बूंदी को या फिर झालावाड़ को? तो बिल्कुल झालावाड़ को हमारे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है या छोटा नागपुर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संतरों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, झालावाड़ से रिलेटेड ही अभी क्या आया था? हाड़ौती प्रदेश में आता है झालावाड़। ये सब हाड़ौती प्रदेश के जिले हैं। और हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो हाड़ौती प्रदेश में किसका? सोयाबीन का, जिसमें क्या होती है? सर्वाधिक प्रोटीन होता है। सोयाबीन की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है और काली मिट्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 की तरफ। 57 सॉरी, इसमें है 56 क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे 56 क्वेश्चन में ही हम इसमें ला पाए हैं। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन इसमें से कवर करवाएंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है, प्रयास पसंद आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।